बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिसका काम उसी को साजे के उन्वान पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अभी हम अब्दुल्लापुर से नवाग्रां तक तामीर होने वाली ये जो सड़क है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट अब्दुल्लापुर पे खड़े हैं। जब ये रोड बनना शुरू हुआ, इसका टेंडरिंग प्रोसेस हुआ, कॉन्ट्रैक्टर को अलाट हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्टर ने मौके पे जब काम शुरू कर दिया तो हम सारे लोग एक लिहाज से मुतमिन थे कि ये रोड जो है, ये जो टेंडर या वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है, बैन ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इसकी तामीर कर रहा है। जब बेसमेंट डलने के बाद इस पे ये कारपेट करने का मरला आया, बड़े बड़े डंपर और हैवी मशीनरी के साथ उन्होंने इस रोड पे ये कारपेट वाला काम शुरू किया। तो यकीन मानिए कि मैं अपने तय बहुत मुतमईन था कि ये बहुत कमाल का रोड बनने जा रहा है, क्योंकि सामने सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। मुझे अपने गांव के चंद लोगों ने बावर कराया कि कॉन्ट्रैक्टर शायद काम ठीक नहीं करते, लेकिन इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती ने मुझे उनकी बातें इग्नोर करने पे मजबूर किए रखा। जब काम कोई 200 मीटर के करीब हो चुका तो अल्लाह ने अपनी बारिश जो है वो इस इलाके को दी, काम रुक गया। जब बारिश उस काम के कारपेटेड रोड के ऊपर पड़ी तो लोगों की जो बातें हैं वो मुझे सही नज़र आना शुरू हो गई। मैं अपने दोस्त कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो ज़रा इस रोड के ऊपर लेके आए। ये जो गैप नज़र आने शुरू हो गए हैं, ये दरअसल दो वजह से हुआ है। एक तो इसमें जो लोग की मिकदार है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं डाली गई, और इसके साथ साथ जो ये बजरी का साइज़ है, ये आई थिंक जो आइडियल साइज़ है उससे बड़ा है। इससे हुआ क्या है, इसमें छोटे छोटे गैप आ गए जहाँ पे पानी खड़ा हुआ और उसकी जो थिकनेस है वो लूज़ पड़ती गई। और यकीनन ये जो प्लांट से तैयार हो के मिक्सचर आया था, इसमें प्लांट वालों ने दो तरह की दो नंबरी की हुई थी। एक तो उन्होंने जो लोग की मुख्तलिफ किस्में हैं, उसमें कराची वाली लोग को हमारे मुल्क में अच्छा माना जाता है, लोकल जो है उसको वो इतना वेटेज नहीं दी जाती। तो प्लांट वाले ने शायद दो नंबरी की, उसने बजरी और लोग दोनों, बजरी भी एज पर स्टैंडर्ड नहीं डाली और लोग का जो प्रपोर्शन होना चाहिए था उस बजरी के अंदर थिकनेस के लिए, उसको कम रखा और शायद लोग भी लोकल इस्तेमाल की। अब जब ये बातें ज़बान ज़द-ए-आम हुई तो हमने इसके फील्ड के मुतलका जो प्रोफेशनल हैं उनको कॉल किया कि प्लीज़ आप आएँ और हमें गाइड करें कि ये जो हमारा रोड बनने जा रहा है, क्या ये आपके जो प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी इसके बारे में ओपिनियन क्या है। तो जब हमारे दोस्त आए तो उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन और बगैर किसी लंबी चौड़ी मतलब आप कह लें इसको रोड को देखने के, उन्होंने अपनी राय दी कि ये रोड जो है ये ठीक नहीं बन रहा। जिस पर हम ममनून हैं चौधरी फैसल फरीद साहब के, वो तशरीफ़ लाए और फिर उन्होंने डिपार्टमेंट को कहा कि वो मौके पे आएँ, आके इस रोड को जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टर को बाउंड करें कि वो उसके मुताबिक इस रोड को की तामीर करे, ताकि इसकी जो लाइफ है वो कहीं कम ना पड़ जाए। अब ये मेरी सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि जो बंदा जिस फील्ड का प्रोफेशनल है वही उस बारे में अपनी ऑथेंटिक ओपिनियन दे सकता है। अगर कोई काश्तकार है तो वो फसलों के बारे में
یا اس نے اگر مال مویشی رکھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے مال مویشی کے بارے میں جو اس کی رائے ہوگی وہ اتھینٹک ہوگی، یا اس سے ریلیٹڈ جو ویٹرنری کے شعبے کے ڈاکٹرز ہیں ان کی رائے جو ہے اس کو اہمیت دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو جو ایجوکیشنسٹ ہیں یقیناً ان کی رائے جو ایجوکیشن کے بارے میں ہوگی وہ عام لوگوں کی رائے سے کئی گنا مسلمہ ہوگی۔ اسی طرح جیسے کہ میں تعمیرات کی بات کر رہا ہوں، جب تعمیرات کی بات آئے گی تو یا تو اس کے متعلقہ انجینئرز جو ہیں ان کی رائے اتھینٹک ہوگی، یا وہ پروفیشنل کانٹریکٹرز جنہوں نے اپنی بڑی بڑی کمپنیز بنائی ہیں، جنہوں نے اس فیلڈ میں پتہ نہیں کتنے سال گزارے ہیں، یا ان کی رائے اتھینٹک ہوگی۔ اسی طرح اگر پالیٹکس کی بات کریں تو پالیٹکس کے فیلڈ میں وہی ان لوگوں کی رائے عام ہوگی جن کا اوڑھنا بچھونا پالیٹکس ہے۔ اکنامکس کی بات کریں تو وہاں جو اکنامکس کے بڑے بڑے ماہرین ہیں معیشت کے بارے میں یقیناً انہی کی رائے قابل احترام ٹھہرے گی۔ تو یہی میرا آج کا موقف ہے کہ جو کسی کا فیلڈ ہے وہی اس بارے میں بہتر جانتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔